मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि मुझे प्रदेश की जनता पर भरोसा है। प्रदेश की जनता यह जानती है कि कैसे मेरी सरकार सौदे के कारण गई थी। उन्होंने कहा कि यह चुनाव किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, यह चुनाव प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। मीडिया से बात करते हुए कमलनाथ ने कहा कि मेरा सबसे बड़ा फोकस है लोगों के लिए रोजगार और किसानों के भविष्य को सुरक्षित करना। आज प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। मैंने 44 साल चुनाव लड़ा और जीता हूं, जिस कारण मैं कह रहा हूं कि इस बार का चुनाव प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। कमलनाथ ने अपनी सरकार गिरने के पीछे की कहानी भी बताई। मोदी के चेहरे पर कमलनाथ ने कहा कि मोदी का चेहरा विधानसभा के लिए नहीं है, वे सभा करने आएंगे और अपनी बात रख देंगे, लेकिन अब राजनीति स्थानीय हो गई है। वोटर्स को पता है कि अब स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़ना है। मोदी जी का चेहरा लोकसभा के लिए हो सकता है, विधानसभा के लिए नहीं। बता दें आपको कि कमलनाथ ने कहा, मैं जानता था कि मेरी सरकार गिरने वाली है। मुझे 2 महीने पहले ही पता चल गया था। बीजेपी राज्यसभा की दूसरी सीट चाहती थी, इसलिए उन्होंने कुछ विधायकों से बात की थी, जिसके बाद मुझे पता चल गया था कि अब मेरी सरकार गिरने वाली है। कमलनाथ ने कहा कि जो विधायक इस्तीफा देकर गए थे वे मुझे फोन करके बताए थे कि कितने पैसे मिले हैं। आज भी बीजेपी के बहुत सारे विधायक मेरे टच में हैं, लेकिन उन्हीं विधायकों को कांग्रेस में शामिल किया जाएगा जिन्हें स्थानीय संगठन अपनी सहमति देगा। कमलनाथ ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस क्यों छोड़ दी, मुझे नहीं पता। कमलनाथ ने दावा किया कि मेरे ज्योतिरादित्य सिंधिया से बड़े अच्छे संबंध है। आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया और हमारे बीच संबंध है, लेकिन राजनीति अपनी जगह है। मैं अपने व्यक्तिगत संपर्क को राजनीति से नहीं जोड़ता हूं। कमलनाथ ने कहा कि अगर मैं सौदा कर लेता तो मेरी सरकार बच जाती। मेरे पास विधायक आते थे और कहते हैं 5 करोड़ मिले हैं। उन्होंने एक किस्सा भी बताया। कमलनाथ ने कहा कि जो विधायक कर्नाटक गए थे उनमें से एक मेरे पास आया और बताया कि अभी 5 करोड़ मिल गए हैं, बाकी के 20 करोड़ और मिलने हैं। उस विधायक ने मुझसे कहा अभी 4 साल का समय है, लेकिन विधायक रहते मैं 25 करोड़ कभी नहीं कमा पाऊंगा। इसलिए आप बताइए मैं क्या करूं? इन पैसों से मेरा परिवार जिंदगी भर खुश रहेगा। कमलनाथ ने कहा। तब मैंने उस विधायक से कहा पैसे संभाल कर रखना और मौज करो। एमपी में किसकी सरकार बनेगी के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि मैं किसी भी ओपिनियन पोल को नहीं मानता हूं, मैं अपने ओपिनियन पोल पर चलता हूं। लाडली बहना योजना का इस चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरे कार्यकाल में जो हुआ वो हुआ, मुझे इसके बारे में कोई सफाई नहीं देनी है। मुझे किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कमलनाथ ने कहा कि मैं 5 साल पहले ही समझ गया था कि मेरा मुकाबला बीजेपी से नहीं है, सही मायने में हमारा मुकाबला बीजेपी के संगठन से है। ऐसे में मेरा फोकस संगठन को मजबूत करने में था, इसलिए 5 साल में मैंने अपने संगठन को मजबूत किया है। बीजेपी से लोग कांग्रेस में आ रहे हैं, उन्हें किसी को टिकट देने का वादा नहीं किया जाता है। कमलनाथ ने कहा कि अगर सही तरीके से बुलडोजर चलता है मैं उसका समर्थन करता हूं। बुलडोजर राजनीतिक नहीं होना चाहिए। अब आपके पास कुछ कहने और करने के लिए नहीं है तो आप बुलडोजर चला दो। आने वाले 3 महीने में प्रदेश की जनता बीजेपी पर बुलडोजर चलाएगी। ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।